हेलो बच्चों। देखिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का चैप्टर 9 का लेक्चर नंबर 3। अब तक अपने इस चैप्टर में काफी कुछ पढ़ा है। आई होप आपने वो सब रिवाइज कर लिया होगा। एंड अगर कोई स्टूडेंट नया आया है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आगे है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम। तो रे डायग्राम्स बनते हैं या इमेज फॉर्मेशन होती है उसके लिए कुछ रूल्स। देखिए ये जो रूल्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रूल समझ लिए तो आप इमेज फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं, रे डायग्राम्स इजीली बना सकते हैं। लेंस में भी इस चीज की जरूरत पड़ेगी तो आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहला रूल क्या कहता है, स्टेटमेंट देखिए, अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस will passes or appears to pass through focus after reflex। देखिए ये रूल कहता है अगर कोई लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर इसके पैरेलल आती है कोई लाइट रे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होते हुए चले जाएगी या फोकस से होते हुए जाती हुई दिखेगी। आइए रे डायग्राम्स में बनाते हैं। मान लीजिए इनफाइनाइट से पैरेलल कहां से आती है लाइट रे, इनफाइनाइट से। ये लाइट रे आती है पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल। तो जब रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद लाइट रे फोकस से होते हुए चले जाएगी, पासेस थ्रू फोकस। और अपीयर्स टू पास, जब कन्वेक्स होता है उसमें जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो लाइट रे देखिए टकराने के बाद जाएगी तो इधर की साइड, बट इस तरीके से जाएगी, इधर से जाएगी, बट दिखेगी हमें कैसे कि कहां से जा रही है, फोकस से होते हुए, इस तरीके से। देखिए कॉनकेव में लाइट रे पैरेलल आई, फोकस से होते हुए गुजर गई। कॉन्वेक्स में लाइट रे पैरेलल आई, फोकस की तरफ जा रही थी बट गई कहां, मिरर से दूर, फोकस से पास होते हुए निकल गई। अपीयर्स टू पास मतलब है कि फोकस से होते हुए जा रही है, ऐसा आभास होता है कि फोकस से जा रही, बट जा कहां से रही है, एक्चुअली इधर से। तो ये पहला क्लियर है, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद फोकस से होते हुए चली जाएगी या फोकस से होते हुए जाती हुई दिखेगी। ये था हमारा पहला रूल, आप इसे ड्रॉ कीजिए। इसके बाद करते हैं रूल नंबर 2। देखिए अब है हमारे पास में रूल नंबर 2। ये रूल कहता है, जो पहला रूल आपने पढ़ा है उसका ठीक अपोजिट है ये वाला रूल। ये रूल कहता है अ लाइट रे पासिंग थ्रू और डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस। अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होती है या फोकस की तरफ जाती है, विल बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। पहला रूल कहता था अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होते हुए जाएगी या फोकस की तरफ जाएगी। दूसरा कहता है कोई लाइट रे फोकस से जा रही है या फोकस की तरफ जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, पैरेलल। मान लीजिए एक लाइट रे यहां से जाती है फोकस से होते हुए, या इधर का छोड़िए, मान लीजिए ऊपर से ये आती है लाइट रे फोकस से होते हुए, रिफ्लेक्शन यहां से होगा तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल। ये था कॉनकेव का। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स। मान लीजिए कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है, जहां फोकस की तरफ रही थी बट जाएगी नहीं आगे, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एरो का ध्यान रखिएगा। ये थे हमारे रूल नंबर 2, जिसमें कोई लाइट रे अगर फोकस से होते हुए जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कॉन्वेक्स में था कोई लाइट रे फोकस की तरफ जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं, किसके, रिफ्लेक्शन के बाद। आप देखिए स्केल से बनाइएगा क्योंकि
बोर्ड पर तो स्केल यूज नहीं कर सकता मैं, तो आप स्केल का यूज करिएगा। ये था हमारा रूल नंबर 2। आप इसे लिखिए, ड्रॉ कीजिए अच्छे से। इसके बाद करेंगे हम रूल नंबर 3। देखिए बच्चों, अब है हमारे पास में रूल नंबर 3। A light ray passing through or directed towards center of curvature will reflected back along the same path। ये रूल कहता है अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पर वापस चली जाती है। ऐसा क्यों? देखिए, मान लीजिए कोई लाइट रे आती है यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, आगे लाइट रे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाते हैं तो सेम वही लाइन पर नॉर्मल बनता है। एंगल आई 0, अगर एंगल आई हमारा 0 डिग्री है तो एंगल आर भी क्या होगा? 0 डिग्री। तो वहां पर ब्रैकेट में लिख रहा है एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0। अब लाइट आई तो ऐसे जाएगी, कैसे? सेम पाथ पर वापस चले जाएगी। इसमें अगर मान लीजिए लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ डायरेक्ट हो रही है, यानी कि लाइट रे आती है यू, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद सेम रास्ते पर वापस चले जाए। ये थे हमारे रूल नंबर 3। एक रूल और बचा है, आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। एक बार और सुनिए इसे। कोई लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो सेम पाथ पर वापस हो जाती है। इसे नोट कीजिए जल्दी से जल्दी, फिर लास्ट रूल भी हम करते हैं। देखिए, अब है हमारे पास रूल नंबर 4 और लास्ट रूल। ये रूल कहता है अ लाइट रे इंसिडेंट ऑब्लिक्यूली टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल रिफ्लेक्टेड ऑब्लिक्यूली मेकिंग इक्वल एंगल्स। ऑब्लिक्यूली वर्ड है कि इसका मतलब है तिरछी। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जिस एंगल पर आती है उसी एंगल से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। मान लीजिए कोई लाइट रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के यहां पर, इस पॉइंट पर नॉर्मल क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल आई। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाते हुए ये लाइन तिरछी निकल जाएगी, ये एंगल आर। सेम इसमें बात की जाए, मान लीजिए कोई लाइट रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाते हुए आती है, वही लाइट रे जिस पॉइंट पर आई है उस पॉइंट से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एंगल क्या बनाएगी? सेम एंगल, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्स। देखिए, जरूरी नहीं है लाइट रे यहीं पर आए। मान लीजिए लाइट रे आती है यहां पर, अब यहां से जो नॉर्मल बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का वो तो यहां पर बनेगा, क्योंकि नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो बनेगा, लाइट रे आती है मान लीजिए क्यों करके आती है, अब इस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ नॉर्मल बनेगा। अब जिस तरीके से एंगल बनेगा तब लाइट क्या होगी? जाएगी। बट लाइट कहां पर आई है? प्रिंसिपल एक्सिस, ना कि मिरर पर। तो यही चीज बोली थी कब, जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्लिक्यूली आती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पर आती है ऑब्लिक्यूली, तो सेम एंगल बनाकर क्या चले जाती है? वापस। एंगल आई बराबर एंगल आर। ये थे हमारे 4 रूल। 4th रूल जो है इसका यूज नहीं किया जाता रे डायग्राम से, बाकी 3 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहला रूल कहता है कोई लाइट रे फोकस से होते हुए जाती है या फोकस की तरफ जाती है, ये रूल नंबर 2 था। मैं फर्स्ट बताता हूँ पहले। कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होते हुए चले जाएगी या फोकस की तरफ जाते हुए दिखेगी। दूसरा रूल इसका अपोजिट है, कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, या कोई लाइट रे फोकस की तरफ जा रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल। रूल नंबर 3 कहता है कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पर वापस चले जाएगी। और रूल नंबर 4 हमारे पास में ये है ही, आप इसे ड्रॉ कीजिए। इसके बाद हम करेंगे रे डायग्राम,
जिसमें 6 कॉनकेव के डायग्राम्स है और 2 कॉन्वेक्स के। देखिए बच्चों, अब है हमारे पास में रे डायग्राम्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर के। आपको इसमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले तो आप स्केल पेंसिल लेकर बैठिएगा, जिससे कि आपको डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये मत सोचिएगा रफली बना दे, ठीक तरीके से फेयरली काम कीजिए, स्केल लेके, रबड़ लेके और साथ में पेंसिल से बनाइए। हमें क्या क्या याद रखना है? पहली चीज कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है। उसके बाद डायग्राम्स बनाना है, एरो किस तरीके से बनेंगे, किस तरीके से इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की। जब इमेज बन जाएगी उसके बाद में उससे हमें 3 चीजें लिखनी है। पोजीशन यानी कि इमेज कहां पर बन रही है, इमेज का नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल इरेक्ट है, साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कैसी। देखिए यहाँ पर लार्ज और स्मॉल यूज नहीं करते। अगर इमेज बड़ी है तो उसे एनलार्ज बोलते हैं, इमेज छोटी है तो उसे डिमिनिश्ड बोला जाता है। आइए शुरू करते हैं केस नंबर फर्स्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अब एक चीज बताइए, कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, इनफाइनाइट से लाइट रेस कैसी आती है? कई बार बताया है, पैरेलल आती है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, वहां से लाइट रेस आती है पैरेलल। पहली लाइट रे आती है ये, कैसे आई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्स। रूल नंबर 1, लाइट रे जो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहां से होते हुए चले जाती है? फोकस। तो आपने जो शुरू के 3 रूल पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग रेस बना दीजिए, जहां पर भी 2 लाइट रेस मिल जाए वही इमेज बन जाएगी। एक पैरेलल लाइट रे यहां से भी तो आ सकती है नीचे से, रिफ्लेक्शन के बाद ये भी कहां से जाएगी? फोकस से होते हुए। अब बताइए इमेज कहां बन रही है? रिफ्लेक्शन के बाद 2 लाइट रेस कहां मिल रही हैं? फोकस पर। तो इमेज कहां बन रही है? फोकस पर। यह रे डायग्राम में एरोस के नंबर कटते हैं। अगर आप एरो ठीक से नहीं बनाएंगे तो इसलिए ध्यान रखिएगा कौन सी लाइट रे कहां जाती है। अब सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहां बन रही है? एट एफ, यानी कि फोकस। नेचर, 2 लाइट रेस हैं, अपने आप ही तो मिल रही है, एक्चुअली तो हिट कर रही है, तो इमेज कैसी होती है? रियल। और रियल के साथ हमेशा कैसा आता है? इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड। साइज, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता बहुत बड़ा, सूरज है वो इनफाइनाइट पर है, उससे रोशनी जो आती है हमारे यहाँ पर पैरेलल आती है। पैरेलल कैसे आती है समझिए, दीवार में एक होल कर दीजिए छोटा सा, सनलाइट आएगी, आप देखिएगा पैरेलल लाइट रेस जाती हुई दिखेगी। आ कहां से रही है? सूरज। सूरज इनफाइनाइट पर है हमारे लिए इनफाइनाइट पर। अब सूरज का साइज क्या छोटा सा? नहीं, बहुत बड़ा है। बट इमेज कितनी बन रही है? पॉइंट जैसी बन रही है बिल्कुल। तो साइज क्या होगा? हाईली डिप पॉइंट साइज। और हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही छोटी, बहुत छोटी। अब आते हैं केस नंबर 2, या डायग्राम नंबर 2। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सर पे कहीं भी हो सकती है इनफाइनाइट से पहले। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है हमारा यहां पर, ये है ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से देखिए 2 लाइट रेज निकालिए कहीं से भी, 3 रूल के अकॉर्डिंग। पहला रूल, पैरेलल बनाइए प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल वाली लाइट रे कहां से होते हुए जाती है? फोकस से होते हुए। कहां से गई? फोकस।
दूसरी लाइट रे, मैंने आपको बताया था कोई लाइट रे अगर फोकस से होते हुए जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए। आप कहीं से भी बना सकते हैं, तो हम बनाते हैं इसमें दूसरी लाइट रे फोकस से होते हुए, फोकस से होते हुए जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी बन रही है, आप अगर पेंसिल से बनाएंगे और स्केल का यूज करके बनाएंगे तो बेटर बनेगी। अब यहां से गई तो लाइट रे प्रिंसिपल देखिए फोकस से होते हुए जाती है तो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब पैरेलल हो जाएगी तो इस तरीके से बनेगी। ये यू करके जा रही है। अब एक चीज बनाइए, एक लाइट रे ये आ रही है रिफ्लेक्शन के बाद, एक ये मिल कहाँ रही है यहाँ पर, तो इमेज क्या बनेगी हमारी यहाँ पर। इसे लेंगे ए डैश और ये बी डैश। अब ए डैश बी डैश ये क्या है हमारी इमेज। अब देखिए इमेज बन गई, इमेज बन कहाँ रही है, सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ। इमेज का नेचर क्या है, दो लाइट रेज अपने आप में मिल रही हैं और जब अपने आप मिलती हैं तो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड साइज, ऑब्जेक्ट देखिए इतना बड़ा था, इमेज क्या है छोटी, तो इमेज कैसी होगी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब है यानी कि छोटी इमेज। ये दो रे डायग्राम्स थे, आप इन्हें नोट कीजिए। इसके बाद हम दो और करेंगे और उसके बाद फिर दो और, तब जाकर होगा हमारा कॉनकेव। आप इसे नोट कीजिए। देखिए अब बात करते हैं रे डायग्राम नंबर 3, जिसमें हमारे पास में सबसे पहले है जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए बनाते हैं इसका रे डायग्राम। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इस पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है ये ए बी। एक लाइट रे पैरेलल निकाल दीजिए, पैरेलल होती है वो कहां से होते हुए जाती है आप भी जानते हैं, फोकस से। पहली लाइट रे कंप्लीट, दूसरी, दूसरी कहां से जाती है मैंने बताया था, फोकस से बना दीजिए। देखिए जो आपने रूल पढ़े पहले, दोनों रूल्स जो दो स्टार्टिंग के दो रूल्स है उनके अकॉर्डिंग इमेज बनती है तो बनाइए, वरना तब जाकर थर्ड रूल अप्लाई कीजिए। जो फोकस से होते हुए जाती है वो लाइट रे कैसे हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए ये जो आप देखेंगे ये जो इमेज बनती है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, ए डैश बी डैश। आप अगर स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, तो इमेज कहां पर बनी, एट सी। इमेज कैसी बनी, दोनों लाइट रेज अपने आप मिल रही है तो रियल एंड इनवर्ट। साइज कैसा होगा, जितनी इमेज है उतना ही ऑब्जेक्ट, तो सेम साइज। केस नंबर 3, 3 ये हो गया था हमारे पास, ये है हमारे पास 4। when ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ, जब हमारा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा। मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है यहां बी। अब एक चीज सोचिए, सबसे पहले तो पैरेलल लाइट रेज जाएगी, एक कहां से होते हुए चले जाएगी, फोकस। दूसरी लाइट रेज आप फोकस से बना लीजिए, फोकस से होते हुए जाती है वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए स्केल से बनाने, यहाँ पर बोर्ड पर इतनी स्ट्रेट लाइन बनाना काफी दिक्कत होती है, बट आप स्केल से बनाएंगे तो आई होप आपके डायग्राम अच्छे बने, मेरी तरह बेकार से ना बन पाए। यहाँ पर बन रही है। अब यहाँ पर देखिए ये बन गई हमारी इमेज।
ए डैश, ये बी डैश। इमेज पहले बनाइए एरो। अब आप देखिए इमेज बन कहां रही है। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में इमेज का मतलब सी से पीछे, तो बियॉन्ड सी दोनों लाइट रेज अपने आप मिल रही हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज देखिए ऑब्जेक्ट कितना, इमेज कैसी, इससे बड़ी, तो इसे लिखते हैं एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड यानी कि बड़ी। देखिए यहां पर मैं आपको थोड़े छोटे डायग्राम्स बना रहा हूं स्पेस की वजह से, बट आपको कॉपी पर हाफ पेज में एक ही डायग्राम बनाना है। छोटे छोटे नहीं बनाने की, आधे इधर आधे पेज पर ये बनाना है और नीचे आधे पर दूसरा, तो आपको अच्छे से दिखेगा और बड़ा डायग्राम बनाना। आप इन्हें नोट कीजिए, इसके बाद में और बनाते हैं दो डायग्राम्स। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं रे डायग्राम नंबर 5 और 6 की। 5 5 है हमारे पास, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस एफ पर। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है फोकस ए बी। फोकस पर है तो सबसे पहले एक लाइट रेज जाएगी पैरेलल, उसके बाद कहां से होते हुए निकल जाएंगे लाइट रे, फोकस से होते हुए। पहली लाइट रे क्लियर, दूसरी। देखिए दूसरी में हम क्या करते थे, अब तक दूसरी लाइट रे फोकस से बनाते थे, बट एक तो फोकस से हो गई है, तो दूसरी फोकस से कैसे बनाए, नहीं बना सकते हम। तो दूसरी बनाए तो बनाए कैसे बनाए। देखिए दूसरी के लिए हमारे पास पहला रोल तो क्लियर हो गया, दूसरा हम लगा नहीं सकते। तीसरा, जब कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए या सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाए, मान लीजिए लाइट रे जा रही है इस तरीके से, जहां से इस तरीके से जा रही है, तो ये लाइट रे टकरा कर क्या हो जाएगी, वापस वापस जाएगी, तो कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए वापस। अब आप एक चीज गौर देंगे यहां पर कि ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। पैरेलल आ रही है तो पैरेलल लाइट रेज कहां पर मिलती है जाकर, इनफाइनाइट। तो इमेज कहां मिलेगी, एट इंफिनिटी। तो ये था हमारा रे डायग्राम नंबर 5। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। पोजिशन ऑफ इमेज एट इंफिनिटी। इमेज कैसी है, अपने आप मिल जाएंगी कहीं ना कहीं जाकर। तो रियल एंड इन्वर्टेड। साइज, इंफिनिटी पर कोई चीज होती है क्या वो छोटी सी होती है, नहीं, कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी, तो क्या कहते हैं, हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड। अब आते हैं कॉन्केव मिरर के लास्ट केस पर, जहां पर है हमारे पास जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर हो, एफ और पी के बीच, यानी फोकस और पोल के बीच। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है हमारा यहां, ए डैश, तो ए बी। एक लाइट रे तो देखिए पैरेलल जानी है रोल नंबर 1 के अकॉर्डिंग। पैरेलल वाली कहां से होते हुए निकल जाती है, फोकस से। पहले लाइट रे क्लियर। अब बात करते हैं दूसरी। दूसरी लाइट रे बनाए कैसे, फोकस से तो बना नहीं सकते क्योंकि बहुत पास पड़ जाएगा। कहां से बनाए, तीसरे रोल के अकॉर्डिंग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस तरीके से बनाई कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाती दिखे। ये एरो इधर और ये इधर, वापस जाएगी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए। अब आप एक चीज देखिए, ये दो लाइट रे क्या कभी इधर जाते हुए मिल पाएंगी, नहीं, क्योंकि ये दूर जा रहे हैं। बट इधर तो मिल नहीं सकती। बट आगे देखिए क्या इधर जाकर मिल सकती हैं, हाँ मिलेंगी, अगर हम इन्हें अपीयर्स टू मीट करा दें।
मिलती हुई दिख रही है पीछे की साइड ये, बट एक्चुअली में मिल नहीं रही। यहां पर मिल रही, तो इमेज कहां बनेगी, यहीं पर, ये इमेज ए डैश बी डैश। अब आप एक चीज देखिए, इमेज कहां बन रही, मिरर के पीछे, तो पोजिशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। नेचर कैसा होगा, क्या लाइट रेस अपने आप मिल रही है, नहीं, अपीयर्स टू मीट है, तो इमेज का नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या होगा, देखिए ऑब्जेक्ट कितना से, इमेज इतनी बड़ी, साइज कैसा, एन लार्ज। देखिए कौन के मिरर में, ये जो सिक्स केस था ये काफी इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर यही पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए, ध्यान से बनाइए। कौन के मिरर के हमारे रे डायग्राम्स होते हैं, खत्म। अब बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर, जिसके हमारे दो रे डायग्राम्स हैं, आप इसे नोट कीजिए। अब बात करते हैं रे डायग्राम्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसमें सिर्फ दो ही केसेस आते हैं, ज्यादा नहीं है, कॉन्वेक्स में सिर्फ दो केसेस, सिंपल है। सबसे पहला केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इन्फिनिटी। आप भी जानते हैं जब इन्फिनिटी पर होता है तो लाइट रेस कैसी आती है, पैरेलल। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर है तो लाइट रेस कैसी आएंगी, पैरेलल। अब जो लाइट रेस पैरेलल आती है, क्या से होते हुए जाती है, वो फोकस की तरफ डायरेक्ट होती है, तो लाइट रेस जाएंगी कैसे, इस तरीके से। दूसरी, मान लीजिए लाइट रे यहां से आती है पैरेलल, ये भी फोकस की तरफ हो जाते हुए दिखेगी, बट जाएगी कैसे, इस तरीके से। अब आप एक चीज गौर दीजिएगा, क्या ये लाइट रेस इधर की साइड तो मिल नहीं सकती, तो हमें इधर की साइड मिलानी पड़ती है, और एक इधर से होते हुए जाते फोकस, तो इमेज कहां बन रही है, फोकस। सबसे पहला पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, सेम कॉनकेव की तरह है। दूसरी, नेचर, क्या लाइट रेज अपने आप मिल रही है, नहीं, पीछे की साइड देखिए मिल रही है, हमें ऐसा लग रहा है मिलेंगे, बट क्या मिल पाएंगे, बोर्ड है ये, लाइट जा रही, क्या पीछे लाइट जा रही है इसके, नहीं, बट हम महसूस कर सकते कि हाँ लाइट जा रही होगी। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर बहुत बड़ा, इमेज का पॉइंट साइज, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड। पहला केस खत्म होता है कॉन्वेक्स का, खत्म। केस नंबर 2 की बात करते हैं, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी से लेके पोल तक कहीं भी रखा हुआ हो ऑब्जेक्ट, मान लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ ए बी, ये है ऑब्जेक्ट। पहली लाइट रे पैरेलल, जो पैरेलल लाइट रे होती है वो किसकी तरफ डायरेक्ट होती है, फोकस। इस तरीके से जाएगी। अब आप एक चीज सोचे, एक लाइट रे बनेगी, दूसरी कहां से बनाए, दूसरी मैंने बताया था शायद फोकस से बना दीजिए, फोकस से बनाएंगे तो वो पैरेलल हो जाएगी, बट क्या ऐसा करना जरूरी है, नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। इससे अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाइट रेज निकाल दीजिए। मान लीजिए यहां से लाइट रे जो जा रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, लाइट रे गई यहां से यहां तक, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाएगी और जाएगी कहां, बैक की तरफ। बट इधर की तरफ तो जाते हुए दिखेगी। अब देखिए मिल कहां रही है ये दोनों, यहां पर, ये देखिए ये बन गया हमारा, ये बन गई हमारी इमेज,
एरोस का ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मार्कर से बनाता हूँ तो इतना साफ नहीं दिख पाएगा शायद, बट हाँ क्लियर दिख रहा होगा आपको, इतना तो है कि समझ आ जाए। इसलिए आप पेंसिल से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ये इमेज बनी। अब इमेज बनी कहाँ है? ये फोकस ये पॉइंट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस और पोल के बीच में। नेचर कैसा है? लाइट रेस अपने आप नहीं मिली, अपीयर्स टू मीट हो रही है, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज कैसा? ऑब्जेक्ट बड़ा और इमेज छोटी, तो साइज कैसा है? डिमिनिश्ड। इमेज छोटी। कॉन्वेक्स मिरर के दोनों केस होते हैं खत्म, और ये रे डायग्राम्स होते हैं खत्म मिरर के। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, इनको अच्छे से बनाइए। इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों के मिरर के यूजेस की। आप इन्हें नोट कीजिए पहले अच्छे तरीके से, और इनको रिवाइज भी करते रहिएगा, कहीं भूल ना जाइए। और रूल तो याद करने देखिए जरूरी है, पहले आप इन्हें जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे इनके यूजेस। देखिए बच्चों, अभी हमने खत्म करे थे जो भी रे डायग्राम्स थे वो खत्म हो चुके हैं। अब बात करते हैं यूजेस की। सबसे पहले यूज है कन्वेकेव मिरर्स के। कनकेव मिरर पहला यूज है, यूज्ड इन टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स एंड सर्च लाइट्स टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट। देखिए जो टॉर्च होती है, हेडलाइट्स होती है, सर्च लाइट, इनकी लाइट को इस तरीके से फिक्स किया जाता है, जो इनकी लाइट है वो मिरर के फोकस पर रखी हुई है। अब फोकस पर लाइट रेस निकलेंगी, फोकस से जब लाइट रेस निकलते हैं तो क्या हो जाते हैं? पैरेलल। तो एक पैरेलल बीम बनता है, जिसकी वजह से सर्च लाइट्स, हेडलाइट्स हुई और टॉर्चेस हुई, उनकी लाइट कैसी दिखती है? पैरेलल। दूसरा यूज, यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ। ये भी इंपॉर्टेंट यूज है। जो दांतों के डॉक्टर्स होते हैं वो हमारे दांतों को देखने के लिए, दांतों की इमेज को बड़ा देखने के लिए कौन से मिरर यूज करते हैं? कॉनकेव। अब एक चीज सोचे, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस पड़े। किस केस में हमारी जो इमेज बनती थी लार्ज बनती थी और सीधी बनती थी इमेज? जो सबसे लास्ट केस था, 6th केस, उसमें इमेज बनती थी। यूज्ड एज सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ फेस। देखिए कभी कभी आपने देखा होगा सेविंग मिरर की तरह यूज किया जाता है। जब कोई, आज अब तो नहीं होता, गांव में होता था पहले, जो लोग होते थे वो एक मिरर होता था कॉनकेव करके, उसमें देखते थे तब जाकर सेविंग कर लेते थे। क्यों? क्योंकि उसमें चेहरा बड़ा दिखता था। कब दिखता है? जब वो मिरर के पास आता। अब देखिए लास्ट केस है, लास्ट यूज है इसका। लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू फोकस या कंसंट्रेट सनलाइट इन सोलर पर। क्या किया जाता है? एक मिरर लगा दिया, कॉनकेव मिरर, सनलाइट आ रही है इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट से पैरेलल आती है, तो लाइट कहां जाएगी? फोकस। फोकस पर कुछ भी चीज रख दीजिए, खाना रख दीजिए या कोई भी चीज, जितनी लाइट आएगी वो फोकस पर जाएगी, फोकस पर हीट अप होगा, जो भी चीज आपको गर्म करनी है गर्म हो जाती। तो सोलर फर्नेस में लाइट को कंसंट्रेट करने के लिए कॉनकेव मिरर्स यूज करे जाते। कौन से कॉनकेव मिरर्स? बड़े बड़े। छोटे से ऐसे क्या होगा? इतना कुछ नहीं होगा, तो इसलिए बड़े बड़े यूज किए जाते हैं। आगे बात करते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 3 यूजेस हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट यूज एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में रियर व्यू मिरर में यूज किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर। क्यों किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहला, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? इरेक्ट यानी सीधी इमेज। दूसरा, जो हमारा रियर व्यू मिरर है वो बहुत बड़ा फील्ड ऑफ एरिया देता है ड्राइवर को देखने के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में 2 केसेस पड़े थे, दोनों केस में इमेज छोटे, यानी बड़ा एरिया की इमेज हमें छोटे में दिख रही है, तो ये तो अच्छी बात है, हमें बड़ा एरिया दिख रहा है। तो इसी प्रॉपर्टीज की वजह से कॉन्वेक्स मिरर को व्हीकल के रियर व्यू मिरर में यूज किया जाता है। अगला है यूज इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो दुकानें होती हैं उन दुकानों के बाहर पे एक बड़ा सा मिरर लगाया जाता है, जो बाहर की साइड को निकला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। वो किस लिए लगाया जाता है? दूर से कोई इंसान अगर कोई आ रहा है तो उसकी जानकारी रही कि हाँ इंसान आ रहा है, तो सिक्योरिटी मिरर के तौर पर इन मिरर्स को लगाया जाता है। अगला है यूज एट ब्लाइंड टर्न्स एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक टू फैसिलिटेट विजन ऑफ बोथ साइड। जहां पर बहुत तगड़े मोड़ होते हैं, यानी एक यूं करके तुरंत से मोड़ आ जाए,
वहां पर तो पता होना चाहिए। मान लीजिए गाड़ी है तेजी से आ रही है, उसे नहीं पता आगे इतना मोड़ है, एकदम से मोड़ आ जाए, हो सकता है वो आगे चले जाए, गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो इससे बचने के लिए एक मिरर लगाया जाता है जिसमें दूर से ही दिख जाता है कि यहाँ पर एक टर्न है जो कि गाड़ी स्लो कर सके। या फिर वहां लगाया जाता है जहां पर बहुत सारे ट्रैफिक लाइट्स मर्ज होती है, मतलब बहुत सारे रास्ते मिलते हैं जहां से हम दोनों साइड्स के विजन को देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आपने देखा होगा, एक जगह और यूज होते हैं मेट्रो स्टेशन। बड़ा सा मिरर लगा रहता है गोल सा, वहां पर आप कभी मेट्रो स्टेशन पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो ये थे हमारे दोनों मिरर्स के यूजेस, और हमारे जितना भी था हमने मिरर से रिलेटेड कर लिया है। अब बात करेंगे मिरर फॉर्मूले की, वो करेंगे हम अगले लेक्चर में। आई होप आपको इतना सब समझ आया हो। अगर आपको कोई पॉइंट्स ठीक से समझ ना आया हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास मेरे किसी भी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। एंड अपने दोस्तों को वीडियो को भेजना ना भूलें। आप इसे नोट करें, अच्छे से पढ़ें।